अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ, बीच में कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो एक्सरसाइज 4.7 तक हमारी कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री है, उसके मैप में एक्सप्रेशन ऑफ एरिया एरिया हमें गिवन है ऑफ अ रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल का रेक्टेंगुलर वेंडा है, इज गिवन बाय दिस। अब हमारे पास इसका एरिया दिया हुआ है एक्स की 2 - 2 x-3 मीटर पर स्क्वायर इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये एरिया है। फाइंड हमने चार चीज़ें करनी है। एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वेंडा यानी लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर, पैरामीटर फाइंड करना है। एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेंडा यानी पैरामीटर के गिर्द एक फेंसिंग लगाने के लिए जो कास्ट आएगी वो हमने फाइंड करनी है, जबकि पर मीटर जो कास्ट है वो हमें गिवन है 200। इसी तरीके से एरिया की जो कारपेटिंग है उसके लिए हमें जो कास्ट निकालनी है वो फाइंड करनी है, और पर मीटर वहाँ भी हमें गिवन है कि 250 मीटर पर स्क्वायर है। चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हल करना। तो ये एरिया है जो हमें गिवन है, एरिया इक्वल टू एक्स की पावर 2 - 2x - 3 मीटर पर स्क्वायर। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि एरिया का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया का फार्मूला अगर मैं लिख दूं, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये लेंथ और विड्थ है, इससे हमें लेंथ और विड्थ निकालना है। तो हम इसके सिंपल ये देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे, दो फैक्टर बन जाएंगे, एक फैक्टर लेंथ कहलाएगा, एक फैक्टर विड्थ कहलाएगा। तो एरिया इक्वल टू हमने कर दिया, यहाँ से इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो इसका फैक्टर हमारे पास बनता है 3 और 1। अब मिड टर्म ब्रेक कैसे होती है पूरा चैप्टर हम करके आए हैं, तो वो मैं नहीं बताने लगा कि किस तरीके से ये 3x और यहाँ पे प्लस x आएगा -3। मिड टर्म ब्रेक कर दी हमने। एरिया इक्वल टू, अब यहाँ से देखें x की 2, ये मीटर पर स्क्वायर यूनिट है बाहर वाला, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा x -3, प्लस 1 को कॉमन निकाल लेते हैं तो आएगा x -3, और बाहर मीटर पर स्क्वायर ऐसे ही। नेक्स्ट चीज़ अब हम क्या करेंगे, x -3 दोनों में है तो x -3 को कॉमन निकाल लेते हैं। x -3 कॉमन चला गया तो x + 1 बाकी रह जाएगा, x + 1, और इसका जो यूनिट है मीटर पर स्क्वायर बाहर एज इट इज़ आ गया। अब देखें, इसमें जब लेंथ के साथ भी मीटर था और विड्थ के साथ भी क्या था, मीटर था, तो m के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी एक m हम इसके साथ लगा देंगे, एक m इसके साथ लगा देंगे, तो ये एक को हम लेंथ कह देते हैं, दूसरी विड्थ आ गई, क्योंकि एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो हम लेंथ अगर लिख लें, लेंथ इक्वल टू हमारे पास आ गया x -3 और एक m इसके साथ लगा देंगे। विड्थ हम चेक कर लेते हैं, तो विड्थ हमारे पास आ गई x + 1 और साथ एक m इसके साथ भी आ गया। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हमारे पास जो पार्ट 1 दिया था, फाइंड बोथ डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें से हमने लेंथ और विड्थ यानी दोनों डायरेक्शंस हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास पार्ट 2 में उसने पूछा है, वो पूछा है कि एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर ऑफ वेंडा। पैरामीटर निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है जब लेंथ और विड्थ दोनों चीज़ें हों। तो पैरामीटर का फार्मूला पहले मैं लिख लेता हूँ। पैरामीटर को मैंने पी से लिख लिया, इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस विड्थ, ये पैरामीटर का फार्मूला होता है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखें, पैरामीटर हमें गिवन नहीं है, हमने यही फाइंड करना है। पैरामीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ, हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास है x -3, बीच में प्लस आ गया, विड्थ w की वैल्यू x + 1 है, x + 1, और बाहर मीटर लगा देंगे, यानी m का दोनों क्योंकि प्लस हो रहा है तो ये ऐसे कॉमन में बाहर लिख दिया। इसके साथ भी m आ रहा था, इसके साथ भी, तो हमने कॉमन निकाल के एक दफ़ा लिख दिया। इक्वल टू कर दिया 2 × x + x, 2x आ गया, और ये -2 आ गया, 3 - 1 2 आ जाएगा, सही हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास पैरामीटर को हम एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4x - 4, और बाहर यहाँ पे m भी हम लगा सकते हैं। ये इसका पैरामीटर यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसका अगला जो अगले दो पार्ट हैं वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कहा है। तो इसमें कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर द फेंसिंग ऑफ वेंडा। अब हमने फेंसिंग कहते हैं असल में, ये समझे आपके पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे कोई दीवार टाइप का या कोई वायर लगा रहे हैं, तो ये फेंसिंग है। अब ये होता क्या, ये हमारे पास पैरामीटर ही होता है। अगर ये पर मीटर हमें दिया हुआ है कि कितना है 200 फेंसिंग फॉर पर मीटर,
कास्ट, फेंसिंग कास्ट पर मीटर। तो हम इसमें स्टार ले लेते हैं, फेंसिंग COST कास्ट पर मीटर इज इक्वल टू 200 ये पर मीटर। तो अब हमारे पास पैरामीटर टोटल कितना मीटर है हमारे पास है, ये देखें पैरामीटर 4x - 4 मीटर। तो हम अगर ये पर मीटर एक समझाने के लिए कह देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि 1 मीटर में 200 कास्ट आती है हमारी, तो 2 मीटर होंगे तो 400 आ जाएगी, फिर 3 मीटर होंगे तो फिर 600, 5 मीटर होगी तो 1000 आ जाएगा। इस तरीके से जो जितना होगा पैरामीटर वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो अभी हमारे पास जो पैरामीटर है वो एक वेरिएबल इसमें इंक्लूड है, तो ये चीज़ है। हम इस पूरी को इस 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे कास्ट फॉर 4x - 4 मीटर फेंसिंग का मैंने शार्ट लिख दिया है। अब यहाँ पे हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 4 के साथ, इक्वल कर दिया। मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र सही से आ जाए, बाकी इधर यही चीज़ होगी। तो 200 अंदर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आया 800x - 800, ये कास्ट हमारे पास आ जाएगी। अब हमें x यानी वेरिएबल की वैल्यू का यहाँ नहीं पता, हमें जस्ट वेरिएबल दिया हुआ था, हमने उसके हिसाब से इसको कर दिया, तो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है वो भी सेम चीज़ है, बस उसमें कह रहा है कारपेटिंग का मतलब उसी डायग्राम के ऊपर देखें, ये बीच वाला क्या होता है, एरिया होता है। एरिया के साथ जो पर मीटर दिया होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं पार्ट नंबर 4, कास्ट फॉर कारपेटिंग पर मीटर लिखेंगे, कास्ट ऑफ कारपेटिंग पर मीटर इक्वल टू 250 हमें दिया हुआ है मीटर पर स्क्वायर। अब ये पर मीटर के लिए तो हमारे पास एरिया क्या था, हमारे पास एरिया तो गिवन था, उसके साथ इस 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कास्ट फॉर कारपेटिंग एरिया कितने मीटर था हमारे पास, एरिया था हमारे पास x³ - 2x - 3 मीटर पर स्क्वायर इक्वल टू, अब इस पूरे के साथ बस 250 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 250 इंटू x³ - 2x - 3, ये हमारे पास आ गया। अब 250 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 250 x² - 500 x - 750, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज थी हमारे पास 4.8। क्वेश्चन नंबर 2 में रीड कर लेता हूँ, उसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, अब हमारे पास स्क्वायर है, शेप सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 25x² - 30x + 9 मीटर पर स्क्वायर। अब ये एरिया इसमें हमें गिवन है, लेकिन ये है किसका, ये है स्क्वायर का एरिया जब होता है तो उसकी लेंथ और विड्थ बराबर आती है, यानी इसके हम फैक्टर बना देंगे तो दोनों सेम फैक्टर आ जाएंगे। किसी भी एक फैक्टर को हम लेंथ कह देंगे तो क्योंकि लेंथ और विड्थ में कोई डिफरेंस नहीं होता तो दोनों सेम ही फैक्टर आएंगे इसके। और हमारे पास इसके मेथड और भी हैं, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से यानी स्क्वायर क्लोज करेंगे तो तब भी स्क्वायर के नीचे जो एरिया हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी वो हमारे पास लेंथ ही होगी। तो फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस। अब इसमें लेंथ निकालनी है क्योंकि एरिया है तो लेंथ और विड्थ में नो डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड विड्थ। एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, बाउंड्री किसको कहते हैं, पैरामीटर को कहते हैं, तो एक्सप्रेशन हमने पैरामीटर फाइंड करना है। एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस ऑफ द मशीन, यानी एरिया निकालना है, और एरिया तो हमारे पास जो गिवन है उस एरिया के साथ हमने 75 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास उसकी कास्ट आ जाएगी। जैसे फर्ज करते हैं एरिया हमारे पास ऊपर एक्सप्रेशन के हिसाब से नहीं होता, 50 होता, या इजी कर देता हूँ 2 है एरिया फ़र्ज करते हैं। तो अब फिर कास्ट कितनी आ जाती, पर मीटर हमारे पास है 75, तो 2 मीटर के लिए 150 आ जाती। क्या किया हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो बिल्कुल ऐसे ही 75 को हम जो एरिया हमारे पास गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो बेशक वेरिएबल में है, कांस्टेंट में है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमने उन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है बस। एक्सप्रेशन फॉर द कास्ट ऑफ एजिंग का मतलब है कि साइड किनारे जो भी होते हैं वो हमारे पास होते हैं पैरामीटर अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन R28 पर मीटर। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर की चारों साइडों पे नहीं लगानी, 2 साइड्स पे लगानी है, तो पैरामीटर जो होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 20 मल्टीप्लाई बाई 28 करेंगे। पैरामीटर क्योंकि 4 साइडों का होता है तो वो तो 4 साइडें आ गई, हमने 2 साइडों का निकालना है। 2 साइडों का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे पहले और मल्टीप्लाई बाई 28 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो मैं हल करना शुरू कर देता हूँ। जो गिवन है हमने लिख लिया, इसमें पार्ट 1 हम लिख लेते हैं। तो पार्ट 1 के लिए हमें एरिया का रूट लेना पड़ेगा। जैसे ये
समझे दो चीज़ें। एरिया का फार्मूला मैं आपको इधर लिख भी देता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ रेक्टेंगल का होता है, और स्क्वायर का हम एल स्क्वायर या एल मल्टीप्लाई बाई एल समझें। अब यहाँ पे दो एल हैं, हमने दोनों को अलग अलग करना, तो एक एल हमारे पास लेंथ कहलाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हो और मिड टर्म ब्रेक अगर कर देते हैं तो कितनी तरह पड़ता है हमारे पास। मिड टर्म ब्रेक हम कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या बनाना पड़ेगा। आप इसमें देखें तो अगर हम स्क्वायर क्लोज करते हैं तो ये बनेगा 5x-3 की होल स्क्वायर। अब देखें इसको ओपन करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ गया, -2a और b 2 कर दिया, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो 30x आ जाएगा, और प्लस आ गया 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाता है। अब ये l मल्टीप्लाई बाई एल भी तो देखें क्या होता है, एल स्क्वायर ही होता है। एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो इसको एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अलग अलग एल एल भी कर सकते हैं। यानी इसको अगर एल स्क्वायर इसको स्क्वायर में ना लिखें तो इसको दो दफ़ा भी लिख सकते हैं, जैसे एल स्क्वायर है तो एल मल्टीप्लाई बाई एल लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम चीज़ हम ऐसे ही लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 5x-3 वन टाइम आ गया, 5x-3 सेकेंड टाइम आ गया, ये एम स्क्वायर बाहर ऐसे ही। तो अब इसमें से एक लेंथ है, यानी ये लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ होता है ना, तो लेंथ आपके पास क्या आ गई फिर, लेंथ इक्वल टू 5x-3, क्योंकि ये दो लेंथ हैं तो दो एम भी थे इसलिए एम स्क्वायर हो गया, तो एक एम इधर आ गया, यानी यूनिट इसका साथ लग गया, तो ये इसका आंसर आ गया। अब अगले पार्ट की तरफ देखते हैं, तो अगले पार्ट में क्या है, बाउंड्री ऑफ द सरफेस। बाउंड्री ऑफ द सरफेस का मतलब है कि पैरामीटर निकालना है। अब मैं आपको पहले भी बताया था कि आपके पास अगर वो लेंथ और विड्थ ये बाउंड्री है तो इसका तो हमारे पास सिंपल होता है, 4 × L कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है। पहले मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 × L होता है, यानी L ये है, 4 हमारे पास है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, P इक्वल टू 4 × 5x-3 m, P इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 x-4 12 3 ज़ा 12 एंड बाहर क्या लगा दिया, मीटर लगा दिया। ये पैरामीटर आ गया, बाउंड्री आ गई। अगली चीज़ में एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस ऑफ द मशीन। एरिया के साथ, सरफेस कहते हैं एरिया को, एरिया के साथ हमने 75 को मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट पर मीटर लिख लेते हैं। 3 में हमने लिख दिया कॉस्ट पर मीटर इक्वल टू 75 दिया हुआ है। अब कॉस्ट ऑफ सरफेस, कॉस्ट ऑफ SURFACE सरफेस इक्वल टू 75 इंटू जो एरिया दिया हुआ था, एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया हमारे पास क्या था, 25x² - 30x + 9, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ ताकि ये साफ नज़र आ जाए। 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आता है लिख लेते हैं। तो 75 को जब 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1875 x की पावर 2 आ गया, माइनस आ जाएगा, ये 30 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 2250 आ जाएगा, और 7x लगा दिया, 75 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 675, ये इसके पास हमारे पास आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में पैरामीटर की कास्ट निकालनी है और वो भी दो साइडों की, तो हम करेंगे पैरामीटर हमारे पास क्या आया है, देखें पैरामीटर हमारे पास ये चीज़ आई हुई है। इसमें से देखें हमें दो साइडों का फाइंड करना है, तो दो साइडों का फाइंड करने के लिए हमें इसको 2 से, पैरामीटर को 2 से डिवाइड करना है ना, तो 2 इसमें से कॉमन निकालो और कैंसिल कर दो, बस वहाँ से आपके पास दो साइडों का आ जाएगा। 2 को कॉमन निकाल लिया, P इक्वल टू 2 × 10x - 6 मीटर। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पैरामीटर ऑफ टू साइड, पैरामीटर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू 2 × 10x - 6 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट, तो हमारे पास बचा 10x - 6, ये चीज़ बच गई। अब इसमें हम देखेंगे कास्ट पर मीटर क्या थी, 28, तो लिख लेंगे कास्ट पर मीटर 28, तो कास्ट ऑफ टू साइड 28 मल्टीप्लाई बाई 10x - 6 इक्वल टू 28 को से करेंगे तो 280 x - 8 6 ज़ा 48 2 6 ज़ा 12 एंड 4 168 आ गया।
और ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 4 का भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमारे पास वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ अपने निगहबान को इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।